Good morning all of you. Today we will continue our 6th chapter class 6th subject science. तो अपने फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके थे। आगे अपनों ने कुछ आगे कंटिन्यू करने थे चेंजेस। देखो बच्चों, तो सम फिजिकल चेंजेस सच एज स्टीयरिंग ऑफ पेपर और चेंजिंग ऑफ साइज ऑफ अ पेंसिल, यानी कि अपनों ने पेपर को फाड़ना, पेंसिल का साइज़ छोटा होना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वापस रिवर्स नहीं हो सकती। ये मैंने आपको कल भी बताया था। However, most physical changes are temporary and can be easily reversed to return. देखो बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो फिजिकल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं और इजीली रिटर्न भी हो सकते हैं, यानी कि दोबारा उसी शेप में जा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी बच्चों कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। आगे देखो, अपने कुछ चेंजेस ऐसे पढ़ेंगे जो रिवर्सिबल होते हैं या नहीं होते, उनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, बर्निंग सबसे पहले। When you burn a piece of paper, अगर आप एक किसी पेपर के पीस को बर्न करते हो तो उसमें से क्या निकलता है? स्मोक, गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर गिवन आउट, ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं। द ऐश लेफ्ट बिहाइंड डिफर फ्रॉम पेपर। अब देखो बच्चों, जो ऐश बचती है, यानी कि ऐश किसको बोलते हैं? राख को। अब आपने पेपर जलाया है तो पीछे क्या बच गई? राख बच गई, जो किससे है? पेपर से अलग है, क्योंकि पेपर आपको पता है कि दिखने में, जैसे ये पेपर है सामने, अगर आप इसको देख रहे हो, ठीक है, तो ये पेपर आपने पहले देखा, उसके बाद में आपने इसको यहाँ से बर्न कर दिया, जला दिया। जलाने के बाद में पहले कैसा था, जलाने के बाद में क्या बची? इसकी राख, यानी कि वो पूरी दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है। अब आप ऐश यानी जो राख है उससे आप पेपर तो नहीं बना सकते ना, यानी कि ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल टाइप का है। आगे देखो, डिफर फ्रॉम पेपर इन इट्स अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज़। अब देखो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बच्चों? अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावा, यानी कि कैसे दिखती है वो, और प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके अंदर जो गुण होते हैं। अब देखो ये पेपर है, सीधा है, ठीक है, इसके ऊपर लिख सकते हैं अपने, पर जो राख होती है, ऐश होती है, उसके ऊपर अपने कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग हो गई। दस न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, यानी कि अब जो नया सब्सटेंस बना है, अब आपने पेपर को जलाया तो क्या बना? नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी उसके अलग हो गए, क्योंकि वो एक राख की तरीके से बारीक सा पाउडर बन गया। अब देखो क्या होता है, वैसे ही अपने अगर देखें, व्हेन यू बर्न अ मैच स्टिक और अ कैंडल, अगर आप एक कैंडल यानी मोमबत्ती को जलाते हो, या अगर एक आप माचिस की तिल्ली को बर्न करते हो, उसे जलाते हो, तो नए सब्सटेंस जो है बनता है ना। अब आप देखो कि अगर आपने मैच स्टिक्स यानी माचिस की तिल्ली को जला दिया तो दोबारा आप उसको वैसे का वैसे कर सकते हो, यानी कि मैच स्टिक जो आपने जलाई है उसको रीयूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस नहीं होते, यानी कि चेंज दोबारा वैसे का वैसे नहीं हो सकता। आगे देखो, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, व्हाट हैपन टू द फूड यू ईट। अब देखो अपने जो खाना खाते हैं उसके साथ क्या होता है, अपने वो खाना खाते हैं, अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है ना, सेल्स जो है न्यूट्रिशन लेती हैं उससे, और सब्सटेंस मेकअप सेल्स आर डिफरेंट, और जो बॉडी सब्सटेंस बनाती है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। आगे देखो, तो देखो बच्चों, आगे देखो, द फ्रॉम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड एंड अगेन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यानी कि देखो बच्चों, जो अपनों ने इससे पहले देखा, अपने जो प्लांट वगैरह जो होते हैं, प्लांट्स वगैरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी खाना वगैरह खाते हैं, अपनी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, तो नए सब्सटेंस अपनी बॉडी में बनते हैं। अब अपने कुकिंग के बारे में देखते हैं। वैन यू बॉयल एन एग, यानी कि जब आप एक अंडा उबालते हो, इट बिकम्स हार्ड एंड टेस्ट वेरी डिफरेंट, यानी कि एक कच्चा अंडा होता है जिसको उबाला नहीं होता, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है जो अपने बॉयल कर लेते हैं उस एग से, ठीक है, तो उसका साइज़ भी, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, और वो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। द मॉलिक्यूल चेंजेस टू गिव न्यू सब्सटेंस, यानी कि जब अपनों ने उसके ऊपर कुछ चेंजेस किए तो उन्होंने नए सब्सटेंस बनाए। सिमिलरली कुकिंग ऑफ रोटीज़, यानी कि जब अपने खाना बनाते टाइम रोटी बनाते हैं, वेजिटेबल्स पकाते हैं, राइस पकाते हैं, तो नया सब्सटेंस बनता है ना। रोटी पहले क्या होता है, सिर्फ आटा होता है, जब अपने उसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, घी वगैरह लगाते हैं, तो वो अलग बन जाती है ना, यानी कि चेंज होता है, उस पर नए सब्सटेंस बनते हैं। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी इज फाउंड, यानी कि नया सब्सटेंस बनता है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ में। द मॉलिक्यूल ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कि जो सब्सटेंस बनता है
ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है उनके अंदर चेंजेस जब किए जाते हैं तो वो नया सब्सटेंस बनाते हैं, उस तरीके के चेंजेस को केमिकल चेंजेस कहते हैं। बच्चों अभी अपनों ने इससे पहले देखे थे फिजिकल चेंज, उसके अंदर क्या था कि जो चेंज अपना दिखाई दे रहा है वो वैसे का वैसे दोबारा उसी पोजीशन में उसी साइज़ में आ जाता है। जैसे अपनों ने फुटबॉल को किक किया था, जो एक पोजीशन से किक किया दोबारा उसी पोजीशन पे ला सकते हैं। तो उस टाइप के चेंजेस कौन से थे? फिजिकल चेंजेस और रिवर्सिबल चेंजेस। बट कुछ चेंजेस जिनके बारे में अपनों ने पढ़ा जैसे कुकिंग ऑफ फूड और ये सब चेंजेस, तो ये चेंजेस जो होते हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। यानी कि ये ओरिजिनल सब्सटेंस जो है दोबारा वैसे का वैसा नहीं बन पाता, तो नया सब्सटेंस बनता है। इन चेंजेस को केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ए केमिकल चेंज अकर व्हेन देयर इज़ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस। अब बच्चों अपनों ने फूड बनाया, यानी खाना बनाते हैं मम्मी और, तो वेजिटेबल्स को आपने हीट प्रोवाइड करवाई, तो एक तरीके से रिएक्शन हुई ना। तो जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है इस सब्सटेंस में तो एक नया सब्सटेंस बनता है। इन अ केमिकल रिएक्शन द इनिशियल सब्सटेंस रिएक्ट टू अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो जैसे मैंने आपको फूड का एग्जांपल दिया, उसके अंदर इन्होंने क्या कहा, फूड को क्या किया, इन्होंने हीट किया ना और फिर नया सब्सटेंस बन गया। द ओरिजिनल सब्सटेंस प्रेजेंट आर नोन एज रिएक्टेंट। तो जो नया सब्सटेंस उसके अंदर बनता है उसको क्या बोलते हैं अपने? रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन नोन एज प्रोडक्ट। यानी कि शुरुआत में जिस सब्सटेंस को अपने केमिकल रिएक्शंस होने से पहले देखते हैं वो तो रिएक्टेंट होता है, और जो बाद में बन जाता है उसको अपने प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर अपने यहाँ पे फूड जो है खाना पका रहे हैं तो उसके लिए अपनों ने क्या ली, सब्जियाँ ली कच्ची और उसको हीट प्रोवाइड करवाई। तो जो अपनों ने सब्जियाँ ली है, वेजीज ली हैं, वो सारी की सारी रिएक्टेंट है, और आफ्टर रिएक्शन जो फूड बन चुका है उसको अपने प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आ गया? आगे देखो, सिंस न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब आपको पता है, अभी अपनों ने एग्जांपल्स देखे कि इन रिएक्शंस के बाद में नए सब्सटेंस बनते हैं। द ओरिजिनल सब्सटेंस प्रेजेंट आर नोन एज रिएक्टेंट। ये तो अपनों ने देख लिया, प्रोडक्ट भी देख लिया। अब देखो केमिकल रिएक्शंस के अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू गेट बैक ओरिजिनल सब्सटेंस। अब जब केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं बच्चों, तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा का दोबारा वैसे का वैसे ही नया सब्सटेंस जो बना है वो ओरिजिनल स्टेट में आ सके। तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि दोबारा चेंज नहीं हो पाता उनमें। अब ये जो आगे 6.1 टेबल दे रखी है नीचे, कल की वीडियो के अंदर अपने इसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस पढ़ेंगे। तब तक साथ साथ पढ़ते रहो बच्चों, थोड़ा थोड़ा साथ साथ लर्न करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।